नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे संस्कृत में समय को कैसे लिखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो मूलभूत बातों की जानकारी होनी चाहिए उन्हें आप देखिए। समय बताने के लिए हम बजे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि 1 बजा है, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं। तो जो बजे शब्द है इसके लिए संस्कृत में जो शब्द काम में लिया जाता है वो है वादनम। वादनम, इसको आप याद कर लो। इसके बाद हम जानेंगे सवा, साढ़े और पौने के बारे में। सवा को संस्कृत में कहते हैं सपाद, साढ़े को कहते हैं सार्ध और पौने को कहते हैं पादोन। इन 3 शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। इसके अलावा आपको 1 से 12 तक की संस्कृत गिनतियां भी आनी चाहिए, जो इस प्रकार है। एक है, द्वि, त्रिय है, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, ये आपके याद हो जाएंगी। इसके अलावा वादनम, सपाद, सार्ध और पादोन, ये 3 शब्द हैं। अब हम संस्कृत में समय लिखना सीखेंगे। यदि समय पूरा बज रहा है, मान लो 1 बज रहा है, तो पहले हम लिखेंगे 1 की। संस्कृत 1 की है, एक है। बजे की वादनम, 1 बजे, तो इसका हो गया एक है वादनम। 2 बजे हैं तो द्विवादनम। इसी प्रकार त्रिय है वादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, इसी प्रकार ये चलता है। अब यदि 1:15 हुए हैं, 15 के लिए हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं सवा शब्द। तो संस्कृत में जब इसको लिखेंगे सवा 1 बजा है, तो पहले सवा की बनाएंगे। सवा की है सपाद, पहले सपाद लिखेंगे। फिर 1 बजा है, 1 की एक है, बजा की वादनम, सपाद एक है वादनम। सवा 2 बजे हैं तो सपाद द्विवादनम। सवा 3 बजे हैं तो सपाद त्रिय है वादनम। सवा 4 बजे हैं तो सपाद चतुर्वादनम। इसी प्रकार यदि 30 मिनट हो रहे हैं तो उसके लिए हम कहते हैं साढ़े, कि 4:30 बजे हैं, 5:30 बजे हैं, 6:30 बजे हैं। तो इसमें भी वही नियम है, पहले हम साढ़े की बनाएंगे। साढ़े के लिए संस्कृत में है सार्ध, उसके बाद घंटा लिखेंगे। जैसे 4:30 बजे हैं तो सार्ध चतुर, बजे के लिए वादनम, सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 बजे हैं तो सार्ध पंचवादनम। 6:30 बजे हैं तो सार्ध षटवादनम। 7:30 बजे हैं तो सार्ध सप्तवादनम। इस प्रकार ये 12 तक चलता है। अब यदि 15 मिनट की देरी है कोई घंटा पूरा होने में, मान लो 1:45 हो रहे हैं, तो इसको हम हिंदी में कहेंगे कि 1:45 बजे हैं, जिसका संस्कृत होगा पादोन द्विवादनम। इसमें ध्यान देने की बात यह कि 1:45 लिखा हुआ है, अर्थात 2 बजने में 15 मिनट की देरी है। तो इसमें जब संस्कृत बनाएंगे तो 1:45 लिखा हुआ है, 45 के लिए आ गया पादोन। लेकिन जब 1 की यहाँ पे हम संस्कृत नहीं बनाएंगे, 2 की बनाएंगे, क्योंकि 2 बजने में 15 मिनट की देरी है। 2 बजने वाले हैं, केवल 15 मिनट की कमी है। इसके लिए हम कहेंगे पादोन द्विवादनम। यदि 2:45 हो रहे हैं तो इसके लिए हम कहेंगे पादोन त्रिय है वादनम। 2:45 के लिए पादोन त्रिय वादनम। इसी प्रकार 3:45 हो रहे हैं तो पादोन चतुर्वादनम। इसी प्रकार आगे बढ़े, मान लो 5:45 हो रहे हैं तो इसके लिए कहेंगे पादोन षटवादनम। 6:45 हो रहे हैं तो पादोन सप्तवादनम। 7:45 हो रहे हैं तो पादोन अष्टवादनम। 9:45 हो रहे हैं तो पादोन 10 वादनम। 11:45 हो रहे हैं तो पादोन द्वादश वादनम। 12:45 हो रहे हैं तो पादोन एक है वादनम। अब बचता है, यदि 5 मिनट की देरी है, 1:55 हो रहे हैं, अर्थात 2 बजने में 5 मिनट की देरी है, वो 60 पे पहुंचते ही घंटा पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए हम पहले मिनट को लिखेंगे, उसके बाद ऊन शब्द लगाएंगे,
उसके बाद घंटा लिखेंगे, उसके बाद वादनम लिखेंगे। 1:55 हो रहा है तो उसके लिए लिखेंगे हम पंच ऊन द्विवादनम। 1:55 हो रहे हैं तो पंच ऊन द्विवादनम। 2:55 हो रहे हैं तो पंच ऊन त्रियवादनम। 3:55 हो रहे हैं तो पंच ऊन चतुर्वादनम। अब मिनट 5 भी कम हो सकती हैं, 10 भी कम हो सकती हैं, 7 भी कम हो सकती हैं, अर्थात 50 से ऊपर जितनी भी मिनट कम रहेंगी उनको हम ऊन में ही लिखेंगे। जैसे 7 मिनट की देरी है कोई बजने में, 3:53 हो रहे हैं तो इसको लिखेंगे सप्त ऊन चतुर्वादनम। ये समय लिखने का तरीका है। इसके कुछ उदाहरण आप